न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुमने मुझको लगाया गले, एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, जब लगी चोट दिल को बड़े जोर से। हाथ थामा है तुमने, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा, हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। वक्त जैसे ही इंसान शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट में टिक जाते हैं। न पास्ट, न कोई गिल्ट, न फ्यूचर, बस इस पल में रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर लें। अपनी सारी अटेंशन को मैं कौन, मेरा कौन, बिल्कुल खाली हो जाए।
महसूस करें, खाली होते ही जैसे मैं परमात्मा प्यार से भरने लगी हूँ। वो अनंत प्रकाश मेरे रोम रोम में समा रहा है। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कुछ करना, ना बदलना। बस इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं और मेरा बाबा, और इसी स्थिति में अपने प्यारे मीठे बाबा से उनके आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 3 दिसंबर 1978 के। ठीक है, टाइटल है पाप और पुण्य की गुह्य गति। पाप और पुण्य की गुह्य गति। पाप और पुण्य की गति को समझाने वाले महाकाल शिव बाबा बोले। आज बाप दादा सर्व बच्चों को विशेष अभ्यास की स्मृति दिला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज की दुनिया से परे हो, आवाज से परे की दुनिया के निवासी बन सकते हो। हाँ, मन हलचल में है, परेशान है, दुखी है, 1 सेकंड में टर्न अराउंड और शांति के सागर में मैं शांत स्वरूप आत्मा बिल्कुल शांत। हम्म, बन पाए आवाज से परे की दुनिया के निवासी। जितना आवाज में आने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है, आवाज को धारण करने का अभ्यास है, वैसे आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सर्व प्राप्ति करने का अभ्यास है। हाँ, आवाज में जितना आएंगे कमी का एहसास है ना, और आवाज से परा जितना साइलेंस में उतनी भरपूरता। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, ऐसे आवाज से परे अविनाशी सुख शांति रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। हम्म, है ना, शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति। रमणीक शायद मजाया कहते हैं, पता नहीं, उसका अनुभव है। बिल्कुल शांत, पर कटावा नहीं किसी से। स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए, है ना, कोई सामने किसी ने कोई बात की, अब मन के अंदर फीलिंग आई कि मुझे ऐसा क्यों कहा। हाँ, पर 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन किया, मैं कौन, मेरा कौन। और बाबा के आनंद में बैठ गई। हम्म, ऐसे रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है। सदा एवर रेडी हो। हाँ, किसी भी परिस्थिति में सामने वाला कुछ भी कह दे, 1 सेकंड में, हाँ, सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, माने एक उसके रस में समा जाओ। ऐसे रूहानी लश्कर तैयार है। बस स्थित होने में ही समय चला जाएगा, फिर याद दिला रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना, फिर मन कह रहा है नहीं इसने ऐसे कैसे कहा। अब ऐसे समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों की अयथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास का वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। है ना, बाबा ने कहा जितनी ये प्रैक्टिस करते जाओगे तो वो आपका यथार्थ माने एक्यूरेट पुरुषार्थ है, 1 सेकंड में स्वयं को डिटैच करने का, ये सिद्ध होगा। हम्म,
ऐसे संगठन तैयार हैं। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे। हाँ? स्थिति की चेकिंग करने आएंगे ना, कि इतनी बात से दुखी हो रहे हैं, नहीं हो रहे। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब ब्राह्मण एक ही याद में, एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। इंडिविजुअल को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसी सेवा में करते हैं। हम्म? उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। ठीक है। अब बाबा ने क्या कहा, परिस्थितियां आएंगी सामने से, है ना, कि आप कितने विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन, हाँ, वृद्धि, वाइब्रेशन, वृद्धि माने सामने के वाले के प्रति मन ने जो पकड़ा हुआ है कि ये ऐसा है ना, वही मेरी वाइब्रेशन, स्मृति स्वरूप की समर्थी कैसे सेवा करते हैं, उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। आज के साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम पाला होगा। योग द्वारा शक्तियां कौन सी और कहाँ तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होगी, यह सब प्रैक्टिकल दिखाई देगा। है ना, बाबा ने कहा जितना आपका योग पावरफुल होगा, उतनी आपकी पावर चारों ओर फैलेंगी। ऐसे संगठन तैयार हैं। समय प्रमाण, अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। है ना, मन जो उलझा हुआ है कि इसने ऐसा, इसने वैसा, ऐसा क्यों हुआ, इन व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। हम्म? इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो, उसकी स्मृति में रखो। इतनी श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती है ना। जब बहुत बिजी होते हैं तब कहते हैं ना, खाने का भी समय नहीं है, इतने हम व्यस्त हैं। तो बाबा ने कहा इतना आपको महान कार्य करना है, तो ये छोटी छोटी व्यर्थ की बातें, हाँ, जो जस्ट एक साइड सीन है, बाबा ने कहा इतनी विशाल कार्य के आगे, हम्म, है ना, कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं। हम्म, स्वयं से ही शर्म आता है। चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए, नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा। ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वर्जित करने के निमित्त बन जाती, पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती, है ना। हमारा अगर व्यवहार अच्छा नहीं है, तो जो आत्माएं बाबा की बनने वाली है ना, उनको भी हम उस भाग्य से वंचित करने वाले और पुण्य की जगह पाप आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि जो हम सोचते भी हैं वो सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इस पाप और पुण्य की गुह्य गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है ना, किसी के लिए सोच भी लेते हैं। पर देखो, दीनी दीदी के थ्रू जो पापा ने बताया कि सोच भी हमारी एक फिक्स्ड रिकॉर्डिंग है जो चल रही है, ठीक है। पर उस सोच को मैं लगाया तो मैं फंस गई, है ना। उसी वक्त ही दुख भोगना मैंने किया, अंदर से गिल्ट सब कुछ होने लगता है, और मैं नहीं लगाया, है ना। टर्न अराउंड कि बाबा ये आप ले लो, मन में आ रहे हैं संकल्प, पर ये रिकॉर्डिंग है। तो बाबा ने कहा संकल्प में स्वयं की कमजोरी, है ना, मैंपन मेरापन लगाया, किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है ना, तो यह भी महापाप है। हाँ, बाबा ने कहा किसी के प्रति आप गलत सोच भी रहे हो, हाँ, तो वो भी महापाप है। मैंने उसके एक्ट को देखना, उसको आत्मा ना देखना। ठीक है। किसी भी किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है, तो यह भी पाप का खाता जमा होता है। ठीक है। अब बाबा ने का क्या कहा, किसी के प्रति हम कोई व्यर्थ बोल बोल रहे हैं,
या आपके अंदर कोई उसके प्रति नेगेटिव भावना है, तो यहाँ भी चेक एंड चेंज, क्योंकि ये भी दुख देना है। हम्म? अंदर से हम उसके सोच रहे हैं तो सामने वो जा रहा है उसको, है ना। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। तो जैसे ही मन में ये संकल्प आने लगे है ना, ये ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो शुभ भावना, शुभ कामना, आप खुश रहो, आप सुखी रहो, आप पापा के बच्चे हो, हाँ, वो बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ हमें अपनी चेकिंग करके चेंज करना है ना। भावना भी चेंज करनी है, संकल्प भी चेंज करना है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पूरे आत्मा बने, यह निश्चय। ये नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। हम्म? पाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना का हिसाब से है ना। अब पता चल गया, अब उसके बाद भी हम कर रहे हैं तो 100 गुना पाप है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना, वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाए। इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप तो खत्म हो गए, वह संपूर्ण बन गए। ऐसी बात ना सोचना, हाँ, कि बाबा के बन गए अब बस, अब कोई पाप है ही नहीं, हाँ? नहीं, ब्रह्मा कुमार जीवन की नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। हाँ, बाबा कह रहे हैं, आज एक एक संकल्प पे भी अटेंशन दो। कौन सा खाता जमा हुआ, किसी भी प्रकार की चलन द्वारा पाप व नॉलेज के नाम बदनाम तो नहीं किया। हम्म? बाप के पास तो हर एक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। चेकिंग करो, अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। ये तो है ही ऐसे। नहीं, बाबा ने कहा ये भी धोखा देना है, ये तो होता ही है, वह तो सब में है, भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूं, ऐसी शुभकामना रखो। ठीक है। पापा ने कहा औरों में गलतियां हैं और कर रहे हैं तो देखकर मैं भी करूं, नहीं। ठीक है, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे। अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे। हम बाबा ने कहा खुद ही अगर अंदर गलत व्यर्थ संकल्पों में फंसे हुए हो तो कैसे होगा। इसलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो, सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, ना सोचो। अब बाप कहते व्यर्थ भी ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। ठीक है, किसी के प्रति कोई भी व्यर्थ मन में है तो इसी वक्त निकाल के बाबा को दे देते हैं। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। ठीक है, जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं ना, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। हैं, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, आप उसको परिवर्तित कर लो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ठीक है, स्वयं स्वयं के परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है ना। मैं बदल जाऊंगी तो जग बदल जाएगा, बाहर से नहीं बदलना, इसमें पहले मैं, ऐसे सोचो। इस मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। हाँ, जब भी अहंकार आने लगे, मैं कैसे झुकूं, उसने मेरे साथ ऐसे किया, गलती उसकी है, बाबा ने कहा मर जाओ। हाँ? बलि दे दो इस मैं की, घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है, यही सच्चा जीवदान है। आपको पहला वचन क्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात मरना।
ठीक है। मैं भी ना रहे, नाम मरना है लेकिन सब कुछ पाना है। पापा ने कहा जब ये मैं मर जाएगी ना तो सब पालोगे, निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव भावना को परिवर्तन करना नहीं आता। वह ड्रामा वह, जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ। हर बात वाह वाह हो गई ना, माने जो भी सीन है कल्याणकारी है। हम्म? हाय हाय खत्म कर दो, वह वह आ जाती है। वह बाप, वह ड्रामा, वाह वाह रे मेरा पाठ। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा, है ना। किसी में भी क्यों हुआ, कैसे कहा, मुझे कहा, फुल स्टॉप। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो, है ना। उसी वक्त बाबा को बुला लो, बाबा ले लो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो तो साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ, है ना। बाबा को बुलाओ और दे दो हर बोझ, दे दो मैं मेरापन। अच्छा, सदा सहयोगी, स्वयं के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, हर संकल्प सेकंड में पुण्य का खाता जमा करने वाले, है ना। किसी के प्रति इतना सा भी संकल्प नहीं करना, अब चेकिंग करनी अपनी, अपनी समर्थि द्वारा विश्व को समर्थ बनाने वाले, ऐसे बहार सदा श्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों से। सदा बाप द्वारा मिला हुआ मंत्र याद रखना है, कितना सहज है। इसी मंत्र से सर्व दुखों से पार हो, सुख के सागर बाप समान बन जाते हो। कोई भी प्रकार का दुख आता है तो मंत्र लिया और दुख गया। अभी दुख की लहर भी नहीं आ सकती। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। लहर क्रॉस कर चली जाए। सागर में कभी नहाया है? लहर आती है तो जंप कर पार कर जाते हैं ना। अगर तरीका आता है तो उसमें नहाने का सुख लेते, नहीं तो डूब जाते। तो पापा ने कहा ये जो भी जंप आ रही है ना उसमें नहाने का सुख लो, है ना। माने उस परिस्थिति को पेपर समझ पार करो, है ना। तो लहरों में लहराना आता है या डूब जाते हो, माने मैं लगा देते हो। सागर के बच्चे डूब नहीं सकते, लहर को क्रॉस करो जैसे कि खेल कर रहे हैं। दुख के दिन समाप्त हो गए, ठीक है। खुद में वो बल भरो, खुद में वो शक्ति भरो। विजयी भव का वरदान से माया की विदाई बाप दादा द्वारा सदा विजयी भव का वरदान प्राप्त हुआ है। जब अलौकिक जन्म लिया तो सौगात व जन्म का वरदान बाप ने विजयी भव का दिया। जब यह वरदान याद रहता है तो माया विदाई ले लेती है ना। माया मूर्छित बन जाती है। तो जब यह वरदान स्मृति में रहता तो माया सामना नहीं कर सकती। माया का राज्य तो अभी समाप्त होने वाला है। यह तो सिर्फ जैसे कोई हाथ से आगे किया जाता है ना, वैसे थोड़ा सा सांस होते हुए माया अपना हाथ दिखा रही है। माया शक्तिशाली नहीं और आप सब हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे शक्तिहीन माया क्या कर सकती है ना। मैं अगर बाबा के साथ हूँ और वो जो परिस्थिति इतनी बड़ी लग रही थी वो मुझे एक सेकंड में छोटी हो जाएगी। जैसे कल्प पहले भी कहा, यह सब मरे हुए हैं, ऐसे ही माया भी मरी हुई है ना। वो कुरुक्षेत्र में वो कहते हैं ना अर्जुन से कि सब पहले ही मरे हुए हैं, है ना। तो बाबा ने कहा माया जो दिख रही है इतनी बड़ी विशाल रूप है, वो मरी हुई है, जिंदा नहीं है। सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। अच्छा, है ना। एक सेकेंड में बस उससे अटेंशन अपने हटा लो। विजयीपन का नशे से सर्व आकर्षणों से परे, सदा अपने को रूहानी शस्त्रधारी शक्ति सेना का पांडव सेना समझते हो तो सेना को व योद्धाओं को सदैव क्या याद रहता है? विजय। तो सदैव विजय का झंडा अपने मस्तक पर लहराया हुआ अनुभव करते हो। सदा विजय का झंडा लहराने वाले विजयी रत्न हो। ऐसे विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार है। हम्म? आज तक पूजा जाता है। हर एक को ये नशा रहना चाहिए कि मैं गले का हार हूं, है ना। मैं जीत हूँ, जीत मेरी ही है। विजयी की निशानी सदा हर्षित होंगे, किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे होंगे, क्या भी हो जाए। लेकिन बाप जैसा आकर्षण स्वरूप कोई है क्या?
तो सबसे सुंदर कौन? शिव बाबा है ना। तो सदैव बाप की याद रहे, उसी आकर्षण में आकर्षित रहो। फिर कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता, है ना। बाबा ने कहा मुझे प्यार करो, मेरी याद में रहो, मेरे अट्रैक्शन में आकर्षित रहो, बाकी बातें भूल जाओ। हम्म? अगर कोई भी आपको अपना राज्य भाग्य देने आए तो लेंगे नहीं, क्योंकि आजकल के प्रेसिडेंट की कुर्सी कांटों की कुर्सी है। ताज तख्त छोड़कर कांटों की कुर्सी कौन लेगा? आज है, कल नहीं। सदा इस नशे में रहो कि हमको जो मिला है वो किसी को नहीं मिल सकता। अभी यह प्रेसिडेंट चाहे तो स्वर्ग में आएगा, जब तक बाप को ना बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकता। हाँ, बाहर की, पापा ने कहा कितनी भी बड़ी कुर्सी है पर कांटों की है। हाँ, यह यहीं रह जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नशा और खुशी रहे। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, सदा भाग्य का सुहाग प्राप्त है। तो सदा सदा सुहागन हो गई ना। चलते फिरते चैतन्य आकर्षक करने वाला बोर्ड, खुशी का चेहरा। जो भाग्यशाली होते हैं ना वह सदा खुश आबाद होते हैं। जो भी देखे तो खुशी का खजाना देखते हुए खजाने की तरफ आकर्षित हो जाए। वैसे भी देखो, कोई अमूल्य चीज रखी होगी ना चाहते भी सब आकर्षित होंगे। तो जिन्हों के पास खुशी का खजाना है उसके पीछे स्वतः ही आकर्षित होंगे। खुशी का चेहरा चलते फिरते चैतन्य आकर्षित करने वाला है। जहां जाएगा बाप का परिचय देगा, है ना। आपका चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करे, वो खुशी आपके चेहरे पे हो, देखेंगे तो बनने वाले की याद जरूर आएगी। जब एक बोर्ड इतनों को परिचय देता, आप चैतन्य बोर्ड कितनों को परिचय देते होंगे। हाँ, बोर्ड जो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं ना, वो परिचय देता है उस प्रोडक्ट का। तो बाबा ने कहा आप इतने सारे को चैतन्य बोर्ड बन जाओ। परमात्मा का परिचय होगा ना, इतना आकर्षित करने वाले बोर्ड तैयार हो जाए तो और भी जगह बड़ी करनी पड़ेगी। नंबर 5, बाप दादा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार संतुष्ट मणि। जो संतुष्ट मणियां हैं वही बाप का श्रेष्ठ श्रृंगार है ना। हर पल संतुष्ट, सदा संतुष्ट, उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। झलक मस्तक से चमकती रहे, ऐसे साक्षात मूर्त बन सकते हैं। बाप दादा हर रत्न को अपना श्रृंगार समझते हैं, अपने को ऐसे श्रेष्ठ श्रृंगार समझकर सदा खुश नसीब रहते हो। ऐसे नसीब या ऐसी तकदीर सारे कल्प में भी किसी की नहीं हो सकती। नसीबवान तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। बाप दादा को कितनी जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा बच्चों को होनी चाहिए। भटकते हुए को ठिकाना मिल जाए या प्यासी की प्यास बुझ जाए तो वो खुशी में नाचते रहेगा। ऐसी खुशी में रहो जो कोई उदास आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। उसकी उदासी मिट जाए। विशेष आत्माओं का विशेष कर्तव्य, हर कर्म पर अटेंशन, है ना। संकल्प भी अटेंशन हर कर्म पर रखना, यही विशेष आत्माओं का कर्तव्य है। हर कर्म ऐसा हो जो सभी देखकर वंस मोर, जैसे ड्रामा में जो विशेष पार्टधारी है ना, कहते हैं उन्हें अपना अपने ऊपर कितना अटेंशन रहता है। हर कदम सोच समझ कर उठाएंगे, है ना, स्टेज पे जो एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी नजर हीरो पार्ट पर होती है। तो इतना अटेंशन रख कर चलो, है ना। सब मुझे देख रहे हैं, बाबा मुझे देख रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं सोचना, कुछ गलत नहीं करना। हर पल बाबा के साथ उस नशे में, उस तख्त में बैठे रखना। और मेरी वृत्ति क्या है, सामने भी आत्मा बाबा का बच्चा, सर्वश्रेष्ठ बच्चा। सदैव संतुष्टा, खुशी से चमकते रहें, नाचते रहें, झूमते रहें, और ऐसा चैतन्य बोर्ड बन जाए जो चलते फिरते बाबा का परिचय दे। तो ऐसे बाबा हमें बनाना चाहते हैं। एक एक संकल्प पे अटेंशन, है ना। पुरानी वृत्ति के थ्रू तो नहीं कर रहे। थैंक यू बाबा जी। शेयर करेंगे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुखों का सागर तू सभी का रहबर तू सदा ही छलकाए दया की गागर तू सुखों का सागर तू सभी का रहबर तू सदा ही छलकाए दया की गागर तू सुख हो सभी के जीवन में दुख न समाए कभी मन में जीवन कंचन हो जाए वरदान दे ऐसा तू ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सारी दुनिया ढूंढे तुझको हे प्रभु तू मेरे साथ है तेरी राह का राही मेरा मन हाथों में तेरा हाथ है सारी दुनिया ढूंढे तुझको हे प्रभु तू मेरे साथ है तेरी राह का राही मेरा मन हाथों में तेरा हाथ है सब पे प्यार लुटाए तो फूल खुशी के खिलाए तो तेरी याद में डूबे हुए हम प्रेम सरोवर तू ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
सभी का रहबर तू सदा ही छलकाए, दया की गागर तू। सुख हो सभी के जीवन में, दुख न समाए कभी मन में, जीवन कंचन हो जाए, वरदान दे ऐसा तू। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमात्मा की गोद में, परमात्मा की गोद में सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। शांति के सागर में, शांति के सागर में खो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। बीते
जाए परमात्मा की गोद में, परमात्मा की गोद में सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए। ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। I am powerful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ।